भारत की आजादी के बाद की तारीख लिखने वाले मौर्रख अपनी कलम को तब और धार दे देते हैं जब उनकी उंगलियां 25 जून 1975 के उस वाक़े पर आ टिकती हैं जब मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर जमहूरियत को चंद लीडरों की खुशनवी की तकमील के लिए गिरवी रख दिया गया था। उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इस ऐलान को कुछ इस अंदाज में किया जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो और उस वक्त की हुकूमत के पास उसके अलावा कोई चारा ही न बचा हो। लेकिन इस बेचारगी की आड़ में थी जमहूरियत पर चोट, मीडिया पर पाबंदी और शहरी हुकूक को खत्म करना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये कदम उस वक्त उठाया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर 1971 के लोकसभा इंतखाबात में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर इलेक्शन जीतने के इल्जामात को सही ठहराया। मुल्क के सबसे आला ओहदे पर फायज इंदिरा गांधी के लिए अदालत का फैसला उनकी सियासी जिंदगी के सबसे बड़े झटकों में से था, जिसे बर्दाश्त करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। मैंने ही उसमें पिटीशन बनाई थी और उसमें ये सब आरोप लगाए थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और हुआ था और हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया। इमरजेंसी नाफिज होते ही मुल्क में जुल्म सितम का वो दौर शुरू हुआ जिसकी यादों से आज भी लोगों की रूहें कांप जाती हैं। इख्तिदार के नशे में मस्त उस वक्त की हुकूमत ने अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को जेल भेजना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर जेपी के नाम से जाने जाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उनके हामी रहनुमा थे जो बराह रास्त इंदिरा गांधी और उनके इख्तिदार को चैलेंज दे रहे थे। जेपी ने कहा मेरे साथ खाने के लिए चलो, तो गांधी पीस फाउंडेशन गए तो मैं 12 बजे तक था और वो मुझे पूछ रहे थे क्या लगता है आपको ये सारी परिस्थितियों में। मैंने कहा मुझे लगता है कि मिलिट्री रूल लगेगी और उन्होंने कहा नहीं लग सकती है, इतनी पब्लिक की उत्साह हो गई है, ये डरेगी करेगी नहीं, बड़ा विद्रोह हो जाएगा, वो नहीं करेगी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, उसका तो जान का सवाल है, यानी सारा राजनीतिक जीवन का सवाल है, तो करेगी जरूर। उस वक्त जनसंघ के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कांग्रेस के ही लीडर रहे और नौजवान तुर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर जैसे लीडरों को दाखिली सलामती के लिए खतरा बताते हुए जेलों में बंद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी और उनके सपासलारों ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत को जैसे हाईजैक कर लिया था और फिर दौर शुरू हुआ आयन की पासदारी की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम फैसले लेने का। जयप्रकाश जी को जब गिरफ्तार किया जा रहा था 26 जून 1975 की सुबह, और उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बहुत सही वक्तव्य। इमरजेंसी की आग में मीडिया भी बुरी तरह से झुलसा। प्रेस को बेअसर करने के लिए सेंसरशिप के कोड़े बरसाए गए, अखबारात के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और हुकूमत ने उस दौरान सिर्फ वही छपने दिया जो उसके दिल के मुताबिक था। ये तो सब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें कि भाई प्रेस को गैग कर दिया गया, लोगों को पकड़ लिया गया और जो अपोजिशन सब लीडरों को कैद कर लिया गया। न्यूज़ के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। अखबारों को कहा गया था कि बगैर सेंसरशिप की कोई खबर नहीं छपेगी। और बीबीसी, जिसमें मैं काम करता था, बीबीसी को कहा गया कि आपकी भी सेंसरशिप होगी। तो जो मार्क टली, जो चीफ ऑफ ब्यूरो थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी है बीबीसी की कि हम सेंसरशिप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इमरजेंसी के दौरान कई लीडरों को जिस्मानी और ज़हनी अजियतें भी दी गईं। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मुल्क के वजीर दिफा रहे जॉर्ज फर्नांडिस भी इन चंद लीडरों में शामिल थे जिन्हें इमरजेंसी के वक्त जेल में जंजीरों से बांध कर रखा गया। जॉर्ज साहब के परिवार को पुलिस वालों ने कर्नाटका में बहुत तकलीफ दिया। भाई को जेल के अंदर इतना मारा कि उनके अंत तक उनका कान खराब हो गया था, लंगड़ा के चलते थे। तो ऐसे पूरा परिवार को तबाह किया। 1975 से 1977 का इमरजेंसी का वो दौर जमहूरियत की तारीख का सबसे सियाह बाब है। इतना तवील वक्त गुजर जाने के बावजूद भी लोग इन दिनों की खौफनाक यादों को फरामोश नहीं कर पाए हैं।
तकरीबन 2 साल के सियाह दौर से गुजरी अवाम ने इंदिरा गांधी की हुकूमत को करारा जवाब भी दिया। 1977 के इंतखाबात में कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जमहूरियत को जो जख्म उस दौर में मिले थे उनका दर्द हर साल आज के रोज ताजा हो जाता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ पंकज तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।